शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको एक बिल्कुल नई लाइन के बारे में बताऊँगा। इसको हिंदी में गृहस्थ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आमतौर पर ये किस जगह पे पाई जाती है। देखिए, गार्डियन एंजल लाइन ये है आपकी लाइफ लाइन, और जो गार्डियन एंजल लाइन है वो पाई जाती है बिल्कुल ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ। ये इस तरह चलती है, ये होती है गार्डियन एंजल लाइन। गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये आप कह लें कि इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। यानी कि जब भी आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होता है, कोई हादसा होने वाला होता है, कोई बीमारी आने वाली होती है, तो उस लम्हे ये लाइन जो है वो इंसान को एक प्रोटेक्शन देती है, इंसान की जान बचा लेती है, बीमारी से इंसान शिफायाब हो जाता है। अगर कोई हादसा होने वाला हो तो उस हादसे से बच जाता है। और इसी गार्डियन एंजल लाइन को हम लाइफ पार्टनर के तौर पर भी रीड करते हैं कि जिस लम्हे ये गार्डियन एंजल लाइन स्टार्ट लेती है तो उस लम्हे इंसान की शादी भी हो जाती है, और इसको हम उसकी जो एक लाइफ पार्टनर की लाइन होती है उसके तौर पर भी हम इस लाइन को पामिस्ट्री में रीड करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ रेखा है ये अंगूठे के गिर्द घूमती है इस तरह से। अगर इस तरह आपके हाथ में ये लाइन पाई जाती है तो इसको बहुत अच्छा माना गया और इसी को गृहस्थ रेखा बोला जाता है। तो जब आपके हाथ में इस तरह की लाइन पाई जाए और इसमें किसी किस्म की टूट फूट ना हो, कोई जजीरा ना हो, क्रॉसेस ना हो, तो ये लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने बहन भाइयों के साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, माँ बाप के साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, अपने ख़ानदान वालों की सपोर्ट मिलेगी, और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको भी बहुत अच्छा माना गया है। अच्छा, ये भी गृहस्थ रेखा को भी बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा ये जो अंगूठे का तीसरा पोर होता है इसका भी बहुत रोल है फैमिली के लिहाज से। अगर ये आपका ये आपका ये जो तीसरा पोर है ये बिल्कुल ऐसे है, टूटा हुआ नहीं है, तब भी आपकी मैरिज बड़ी अच्छी होगी, आप अपनी फैमिली के साथ बड़े ज़बरदस्त जुड़े हुए होंगे। और अगर इस लाइन के साथ ये लाइन भी आपको मिल जाए इस तरह से तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। और कभी कभी ये बिल्कुल जो है ना अंगूठे के अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ती है। ये ऐसे चलेगी और ये फिर ऐसे अंदर की तरफ हो जाती है। तो अगर ये अंदर की तरफ भी मुड़े तो इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपकी ख़ानदान वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सबके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। और इसके साथ साथ ये अंगूठे का जो तीसरा पोर है, अगर इस तरह यहाँ पर इसके डॉट भी बने तो ये हम यहाँ से हम औलाद की लाइंस को भी रीड करते हैं। अगर ये जितने भी ये गोल गोल डॉट्स बनेंगे, अगर ये डॉट्स बड़े होंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको बेटे देगा। अगर ये डॉट्स छोटे होंगे तो वो हम इनको काउंट कर लेंगे, तो बेटे और बेटियों की तादाद को भी हम यहाँ से माप सकते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरा ये कि ये अंगूठे का ये जो थर्ड पोर है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये ब्रेक हो जाता है तो ऐसे करके या ऐसे करके चलता है। अगर इस तरह की ये टूट फूट आ जाए इसमें तो कहीं ना कहीं इंसान की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है ये भी। और अगर गृहस्थ रेखा जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि गृहस्थ रेखा जो है वो अंगूठे के बिल्कुल इस तरह से चलेगी या ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगी, तो ये दोनों अच्छी मानी गई है। लेकिन एक तीसरी सूरत होती है कि अगर ये इसके उल्ट हो, ऐसे ये बाहर की तरफ निकल जाए, ऐसे बाहर की तरफ निकल जाए, ऐसे बाहर की तरफ निकले, अब ये अच्छी नहीं मानी गई। अब ये होगा कि आपके फैमिली वालों के साथ इख्तलाफात होंगे, घर वालों के साथ आपका झगड़ा बढ़ जाएगा, अपनी वाइफ के साथ आपके इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। और स्पेशली अगर ये आपकी ये जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे निकले और फिर ऐसे ये ज़िंदगी की लाइन को भी काट दे, इस तरह यहाँ से कोई शाख निकले और ये ज़िंदगी की लाइन को काट दे, तो फिर ये उस वक़्त शदीद इख्तलाफात हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपके अपने
ख़ानदान वालों के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस लाइन को अच्छा नहीं माना गया। अच्छी लाइन जो है वो उसी सूरत में मानी गई अगर ये अंदर की तरफ जाए, अंगूठे के अंदर की तरफ जाए। लेकिन अगर ये अंगूठे के बाहर की तरफ निकले या बाहर की तरफ से निकल के ऐसे ये ज़िंदगी की लाइन को काट दे तो फिर इसको अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। और अगर ये गृहस्थ रेखा से अगर कोई लाइन ऐसे जुपिटर की तरफ निकल जाए तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम, रुपए पैसे के हवाले से कामयाबी, सियासत में भी आपको कामयाबी मिल सकती है, आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, और ये हर लिहाज से इसको अच्छा माना गया है। और अगर यहीं से ये लाइन ऐसे सैटर्न की तरफ चली जाए तो ये भी आपको रुपया पैसा देगी, गवर्नमेंट जॉब आपकी हो सकती है और प्रॉपर्टी आपको कहीं से अचानक मिल सकती है। इसी तरह ये लाइन अगर सन लाइन पे चली जाती है तो ये आपको नेम, फेम और बैंक बैलेंस, ये हर लिहाज से जुपिटर पे, सैटर्न पे इसको बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ से निकले और ये सिर्फ दिमाग की लकीर को ऐसे काट दे तो उस लम्हे ये आपको कोई शदीद ज़हनी टेंशन दे सकती है, इसको फिर अच्छा नहीं माना गया। देखिए कोई भी लाइन जब इसको किसी माउंट पर पहुंचना चाहिए, जैसे ये यहाँ से जुपिटर पे जाएगी तो ये आपको जुपिटर के फल देगी, जो भी जुपिटर के प्लैनेट के फल होंगे वो आपको मिलेंगे। अगर ये सैटर्न पे जाएगी तो सैटर्न की क्वालिटीज़, सैटर्न की जो अच्छी खसूसियात होंगी आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और अगर सन पे चली जाती है तो सन ज़ाहिर इंसान को नेम फेम देता है, दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। लेकिन अगर यहीं से कोई लाइन आपकी दिमाग की लाइन को काटती है या यहीं से कोई लाइन आपकी किस्मत की लाइन को काटती है तो उस लम्हे अगर ये किस्मत की लाइन को काटे तो फिर ये राहु लाइन की शक्ल इख्तियार कर लेगी, रुपये पैसे का आपका नुकसान हो सकता है। और अगर ये दिमाग की लकीर को काटती है तो उस लम्हे आपको किसी शदीद ज़हनी टेंशन का भी आप शिकार हो सकते हैं और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। तो फ्रेंड्स आज की ये जो वीडियो थी ये बिल्कुल, इसमें मैंने आपको एक नई लाइन के बारे में बताया है। बिल्कुल आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, जो इससे पहले मैंने बहुत कम इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। ये एक नई चीज़ थी आपके लिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के आपने वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा चैनल फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें तो फिर आपकी दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सअप पर रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।